भारत की बात में बात चुनावी राज्य पंजाब की करते हैं, जहां आने वाले दिनों में वोट डाले जाएंगे, यानी चुनाव होगा। लेकिन उससे पहले आज जो कुछ लुधियाना में हुआ, उसने सुरक्षा के साथ साथ कई और सवाल भी खड़े कर दिए। सवाल ये उठता है कि क्या पंजाब चुनाव को रक्त रंजित करने की कोई साजिश रची जा रही है? चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। गाड़ियों के शीशे टूटकर चकनाचूर हो गए। फर्श पर बिखर गए कांच और टूटी हुई दीवार। पंजाब के लुधियाना कोर्ट में आज दोपहर धमाके से आतंक फैल गया। इमारत का मलबा बता रहा है कि धमाका कितना जोरदार रहा। दूसरी मंजिल पर लेडीज टॉयलेट में हुए धमाके से कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। धमाके में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 4 घायल हैं। देख सकते हैं कि ब्लास्ट इतना भयानक था, इतना जोरदार ब्लास्ट था कि जो ग्लास थे दूर दूर तक ग्लास जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह पड़े। जो बाथरूम जो हाल था, बाथरूम के चिथड़े उड़ गए हैं। बाथरूम का एक एक जो ईंट है निकल के बाहर हो गई। धमाका दूसरी मंजिल पर हुआ, लेकिन असर नीचे खड़ी गाड़ियों तक साफ नजर आया। धमाके की इंटेंसिटी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। खुफिया सूत्रों का मानना है कि लुधियाना में हुए बम विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट समेत कुछ और विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया होगा। साथ ही जो शख्स यह बम लेकर आया, संभवतः उसने यह बम इंटरनेट देखकर बनाया होगा, क्योंकि जिस तरह से बम ऑपरेट किया गया उससे साफ जाहिर होता है कि यह किसी मंजे हुए खिलाड़ी का काम नहीं है। कोर्ट परिसर में धमाका निश्चित रूप से सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला है, लेकिन इस धमाके की गूंज अब सियासत का शोर बनकर निकलने लग गई है। मुख्यमंत्री चन्नी इसे शराब माफियाओं और नशे के खिलाफ हुई कार्रवाई से जोड़कर देख रहे हैं। जिस दिन ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਗਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਡਰਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। साफ है कि सीएम चन्नी का इशारा हाल के दिनों में हुए बेअदबी की कोशिश की तरफ था, जिसने पंजाब के सियासी पारे को बढ़ा दिया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी विस्फोटक के तार सियासत से जोड़कर देख रही है। कुछ लोग पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग हर बार चुनाव से पहले इस तरह की साजिश रचते हैं। पिछली बार उन्होंने मौड़ में बम ब्लास्ट करवाया था, पर पंजाब के 3 करोड़ लोग एक मुट्ठी की तरह एक हैं। यही एकता कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। यदि हम उठा करके देखें, 5 साल पहले भी विधानसभा के चुनाव से पहले इस तरह के प्रयास हुए थे, और एक पॉलिटिकल पार्टी विशेष के संबंध भी, उनके जनप्रतिनिधियों के भी, उनके चुनाव में खड़े होने वाले प्रतिनिधियों के भी सूत्र उन सब घटनाओं से जुड़े थे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने तो धमाके को लेकर जांच एजेंसियों पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये साफ दर्शाता है कि एक खास कम्युनिटी दी पोलराइजेशन दे वास्ते, उन्होंने अड करन दे वास्ते, उन्होंने डरा के भय तंत्र दे नाल कैसे पासे मुड़िया जा रहा है, जिहड़ा पंजाब दे लई बहुत खतरनाक है। पंजाब इन्वॉल्व नहीं, इहदे च शक दे घेरे च एजेंसियां आउंदियां। अदालत में धमाके को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कोर्ट परिसर में सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? विस्फोटक कोर्ट के अंदर कैसे पहुंचा? धमाका साजिश के तहत हुआ तो खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी? केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही पंजाब के हालातों को देखते हुए वहां की सुरक्षा एजेंसियों को आगाह किया था कि इन हालातों का फायदा असामाजिक तत्व उठा सकते हैं। लिहाजा वहां के धार्मिक स्थलों और महत्वपूर्ण संस्थानों पर विशेष निगाह रखी जाए। इस अलर्ट को अभी 7 दिन भी नहीं बीते थे कि लुधियाना में बम धमाका हो गया। अदालत के अंदर हुए धमाके को लेकर केंद्र ने चन्नी सरकार से रिपोर्ट भी तलब की। हालांकि पंजाब के गृह मंत्री रंधावा टोपी ट्रांसफर के खेल में जुट गए। आईबी ने साडे पंजाब पुलिस पहले ही अलर्ट सी,
ਆਈਬੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਰਟ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ। अगर आईबी का अलर्ट था तो पंजाब पुलिस क्या कर रही थी? इस सवाल का जवाब तो सुखजिंदर रंधावा नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन देना तो इन्हीं को है। बहरहाल चुनावी मौसम में पंजाब में धमाके ने कई दावों को ध्वस्त कर दिया है और अब सुरक्षा की जगह धमाके को सियासी रंग देने की कोशिश की जाने लगी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।